स्टूडेंट्स हमारे साथ आकांक्षा मेनन है। आकांक्षा बैंगलोर से है। आकांक्षा का स्कोर आ रहा है 665, फर्स्ट अटेम्प्ट था। और आकांक्षा जैसा आप देख सकते हैं काफी खुश है अपने स्कोर से। तो आकांक्षा ने हमारा इंस्पायर बैच ज्वाइन किया था। शी प्रैक्टिस क्वेश्चंस, लास्ट में काफी सारे फ्लैश कार्ड प्रैक्टिस किए। और आकांक्षा ने साथ में एलन का क्लासरूम प्रोग्राम भी ज्वाइन किया था। आई थिंक आकांक्षा आप सारे टाइम क्लासरूम में नहीं जा पाई होंगी, काफी टाइम ऑनलाइन रहा होगा, लास्ट में आप क्लासरूम में जा पाई होंगी, राइट? सो एक्चुअली 11-12 पूरे टाइम ऑनलाइन ही रहा। ऑनलाइन ही रहा। चलिए, तो आप सबूत है कि ऑनलाइन से तैयारी हो सकती है, राइट? हाँ जी। ठीक है, तो आकांक्षा ये बताइए 665 स्कोर, तो at what point of time you started getting the confidence that you can score big in NEET exam? So 12th के beginning से I wanted to score 650 plus, but around 12th mid I actually started scoring between 650 to 700. So I started getting the confidence that I can score good in NEET exam. ठीक है, तो आप साथ में स्कूल भी अटेंड कर रही थी रेगुलरली? Yes sir, ऑनलाइन ही था but अटेंड कर रही थी रेगुलरली। अच्छा, हाँ करेक्ट। तो आप लोग का जो बैच है जिन्होंने 2022 में नीट का एग्जाम दिया है, उन्होंने सब कुछ पूरा ऑनलाइन किया 11th और 12th में, राइट? यस सर। ठीक है, तो क्वेश्चन, काफी सारे स्टूडेंट्स का ये वाला स्ट्रगल होता है कि ऑनलाइन जो है उसमें रूटीन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है, तो हाउ आर यू मैनेजिंग इट? So actually, if you set a timetable for yourself and follow it, it will not be so difficult. Initially, मुझे भी बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, even focus करने में online classes में थोड़ी difficulty हो रही थी. But if you set your mind to it and you have a proper timetable, you can follow it. And you don't have to go here and there. तो transport का issue नहीं है, तो you're saving time there. तो आपका रूटीन क्या होता था? Sir, सुबह उठ के मैं get up? पहले Yes sir, and अगर school है तो I'll attend the classes first. So what time you'll get up? Just run us through your routine. So on a school day, I'll wake up by around 6:30, and around 7:30 मेरी classes शुरू हो जाती थी, and they used to be till around 12:30. And then after that, from 1:45, I used to have my coaching till around 5:30, around that time. And then after that, I used to take like a break, and then I used to do self-study, revise today's topic and do the questions. So whatever was being taught that day, you would ensure that you have done the requisite revision. आपने उसे रिवाइज कर लिया अच्छी तरह, उससे रिलेटेड जितना क्वेश्चन हो सकता है वो प्रैक्टिस कर लिया। इसका मतलब ये नहीं है यू आर ट्राइंग टू प्रैक्टिस 500 क्वेश्चंस इन अ डे। रीजनेबल नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिया और आपने एनसीईआरटी का रीडिंग कर लिया। दैट इज व्हाट यू विल डू। Yes sir, that's what I did. ठीक है, और हाउ वुड यू व्हाट वुड बी योर ब्रेक मैकेनिज्म? मतलब खुद को स्टडी से कैसे ब्रेक देते थे? बिकॉज इफ यू स्टडी फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट, you'll get tired. 2 days you'll be able to do it. After that you'll lose motivation. तो खुद को रेगुलरली ब्रेक्स कैसे देते थे? So I used to either listen to music or I used to watch some television. I know ये debated topic है, देखना चाहिए फिर नहीं, but I used to watch like cooking shows or something, so I don't get distracted by it. Not like some series. Yeah, so what is going to happen, आकांक्षा? 1-2 साल के अंदर यदि कोई बोलेगा ना कि मैं टेलीविजन देखता हूँ, तो आपके एरिया में 2-3 लोग होंगे जो टेलीविजन देखते होंगे, बाकी सब लोग इंटरनेट से काम चलाते होंगे। हाँ, एक्चुअली मैं इंटरनेट और सोशल मीडिया पे इतना ज्यादा नहीं हूँ, तो लाइक मुझे उसकी तो प्रॉब्लम नहीं थी एटलीस्ट। ठीक है, तो आपने हमारा इंस्पायर बैच ज्वाइन किया, उससे आपको कैसे हेल्प हुआ? व्हाट वर द कौन सी चीजें आपको सबसे अच्छी लगी, कौन सी चीजों को सबसे ज्यादा यूज किया? सर एक तो एंड में फ्लैश कार्ड्स वर वेरी यूजफुल फॉर लास्ट मिनट रिवीजन, and also I used like a lot of the MCQs, especially the NCERT based ones and the NCERT in-text question and book back exercises which had been converted into MCQs were also very useful. And yeah, even the mind maps I used to some extent, so it is really useful. And the DPP generator, I should mention that. Yeah, it is really good. आपने एम्स लेवल टेस्ट दिए या नहीं दिए? Yes sir, मैंने एम्स लेवल टेस्ट दिए थे। मेरे स्कोर इतने ग्रेट नहीं आते थे, but it was really informative and it was really helpful. मुश्किल थे पर मजा आता था करने में। Yes sir, बहुत ही different kind of question थे, so like it tested your patience and like your thinking capability, so it was really fun. तो आपको कभी भी ये नहीं लगा कि these are
these are kind of unnecessarily demotivating you? सर कभी इनिशियली थोड़ी डिमोटिवेशन हुई थी, पर मैं सोचा नहीं कि हायर लेवल है, तो अगर आप लो भी स्कोर कर रहे हो, यू विल इम्प्रूव एंड इट विल like finally boost your NEET score, like because वो एक दो questions ही होते हैं which separate a topper from a like normal student, so these AIMS level question will help me get the boost which is required. तो हमने क्या किया है, पिछले साल स्टूडेंट्स है ना एम्स लेवल टेस्ट अलग से होते थे, तो they were able to run away from it. So this year we are going to incorporate 10 to 15 questions, AIMS level questions in every NEET level test. Anyways, जो पिछले साल तक एम्स लेवल थे, इस बार तो नीट में ऐसा पेपर आ गया, बायो में इस तरह के क्वेश्चन आ गए, तो अब वो टेक्निकली हम वो क्वेश्चंस को नीट लेवल कह के भी डाल सकते हैं, राइट? यस, ठीक है। तो आकांक्षा ये बताइए, आपके पास यदि कोई आए पूछे, आकांक्षा यू आर स्कोरिंग सो वेल, फर्स्ट अटेम्प्ट 665, आप KVPY स्कॉलर भी हैं, बाय द वे आपका 12th में परसेंटेज क्या था, 100% है या नहीं है? सर मेरा 99.6% CBSE. I was just joking कि 100% है नहीं, और आपने 99.6%, आपके वो 0.4% कौन से सब्जेक्ट में कटे? सर सरप्राइजिंगली मैंने बायोलॉजी में 1 मार्क खोया और दूसरा इंग्लिश में. ओके, तो आपके पास कोई भी आएगा पूछेगा कि आकांक्षा 99.6% 12th में, आप KVPY स्कॉलर है, आपका नीट में 665 आ रहा है, इट वाज योर फर्स्ट अटेम्प्ट, तो व्हाट वुड बी 2 सक्सेस फैक्टर्स, 2 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें जिनसे आप सारी चीजों को बैलेंस कर पाए एंड यू वर एबल टू डू सो वेल इन नीट? आपका आंसर क्या होगा? सर पहले तो कंसिस्टेंट रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे मैंने कहा, मैं रोज जो रेलेवेंट टॉपिक्स थे, उस दिन के टॉपिक्स थे, वो रिवाइज करती थी. सो देयर वाज. आकांक्षा 1 मिनट रुक जाइए. आप जब कंसिस्टेंट रिवीजन कह रही है, व्हाट यू मीन बाय दैट इज जो आपको उस दिन पढ़ाया गया, जो भी आपको थ्योरी पढ़ाई गई है, इंजेक्शन दिया गया है, उसको आपको सेल्फ स्टडी, उससे रिलेटेड सारी उसको रिवाइज कर लिया, उससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिया, दैट इज व्हाट यू मीन बाय कंसिस्टेंट रिवीजन, राइट? यस सर. हाँ, फेयर इनफ. सो व्हाट यू आर सेइंग इज टुडेज वर्क शुड बी फिनिश्ड टुडे, शुड नॉट हैपन गो टू टुमारो. यस सर, वरना तो बैकलॉग बन जाएगा एंड इट विल बी डिफिकल्ट फॉर अस लेटर ऑन. फैंटास्टिक, ये पहला हो गया. व्हाट इज द सेकंड थिंग? सर सेकंड, वी शुड नॉट रन अवे फ्रॉम टेस्ट. हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ होगा, या फिर जो भी वी डिडंट प्रिपेयर एडिक्वेटली मे बी, बट दिस इज जस्ट अ मॉक टेस्ट, सो वी शुड डेफिनेटली keep on giving as many tests as we can, because we'll improve only when we give the tests. And we'll find out where we need to focus. So I want to tell you quickly, Akanksha, हमने जो इस बार लाइव बैच अभी हम रन कर रहे हैं स्टूडेंट्स के लिए, 2023 एस्पिरेंट्स के लिए, उसमें हमने स्केड्यूल क्या रखा है, we expect the student to get up at around 8. This is largely students who are dropping, who are giving one more attempt. 9:30 पे उनका क्लास चालू होता है, 3 PM तक, 3 classes of 1.5 hour each. Then we expect students to take a break, lunch वगैरह कर लिया, break ले लिया 3 to 4. 4 to 6 they are supposed to finish the homework and revise what was being taught. 6 to 7 आपने कुछ break ले लिया, जैसे you were telling me you would go out for a walk with your dad. आपने walk कर लिया, कोई hobby है, novel वगैरह पढ़ लिया, whatever, just to kind of feel easy. Then 7 to 9 one run of MCQ practice, 9 to 10 another break, 10 to 12 another run of MCQ practice, and sleep at 1. So what you are saying is जो सुबह हुआ, it should get finished by the end of the day. Yes sir. और ये आपने शेड्यूल जो बताया वो बहुत ही सिस्टमैटिक ऑर्गेनाइज्ड वे में यही करता है, तो आई थिंक इट्स वेरी इफेक्टिव. और हमने एक और चीज इसमें क्या किया, वी आर टीचिंग ओनली 4.5 days a week, जिससे बचे हुए टाइम में आपको एक्स्ट्रा काम करना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है, वो कर लीजिए, क्योंकि काफी सारी जगहों पे दिन में 5-5, 6-6 घंटे की क्लासेस 7 days a week होते हैं. आई डोंट थिंक दैट इज वेरी इफेक्टिव. तो हम लोग क्या करते हैं, 2.5 days छोड़ देते हैं, जिससे आपका कुछ बैकलॉग हो भी गया तो वो नेक्स्ट वीक में कैरी ना हो, आपको उसी हफ्ते उसको खत्म करने का मौका मिल जाए. Yes sir, that's also really good. तो आकांक्षा, फाइनल थिंग, which college are you targeting? Sir, I'm targeting BMCRI, which is the best college in Karnataka. Give us the full form of BMCRI. Bangalore Medical College and Research Institute. Okay, it's still called Bangalore, it is now called Bengaluru. I think it's called Bangalore. It's still called Bangalore. Okay, yeah, changing names is difficult. Good. So on your marks, you would easily get it through state counseling. I don't think you'll get it through all India counseling, right?
Sir, I'm not sure about all India, but state to mil jayega. State में मिल जाएगा, right? That is fantastic. So you don't want to consider other colleges? Yeah, I think BMCRI is a very good college, hometown, so that advantage is also there. Excellent. So Akanksha, fantastic. This is very good. Congratulations to you. You have done well. Your parents are super proud, feeling moving around, super charged up. Tension Yes, sir. gone. Yes, sir. वो दोनों बहुत ही खुश हैं और like now we started going out also and it's really nice. Yeah, that is the best feeling. Just seeing that happiness on your parents' face and knowing that you contributed to it is the best feeling in the world. So enjoy this moment, Akanksha. Enjoy your next 2 to 3 months before colleges start, because after that you have 20 years of rigorous studies ahead of you. Yes. Best of luck, Akanksha. It was fantastic talking to you. Thanks a lot, sir. Same here.